हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे आईपीओ के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही है अभी बाजार जिस तरीके से उतार चढ़ाव कर रहा है, नो डाउट ये कह सकते हैं कि आईपीओ की स्पीड अब आपको थोड़ी तो स्लो होती हुई नज़र आ ही रही है। और ये जब तक देखिए मार्केट थोड़ा सा सेटल नहीं हो जाता है, तब जब तक हम कह सकते हैं कि एक बाजार में थोड़ी सी सर्टेनिटी नहीं आ जाती है, थोड़ा सा मार्केट दोस्तों इसी तरीके से रहेगा। तो आईपीओज भी आपको आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन उतनी फुल स्पीड में आपको आते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन लगातार दोस्तों सेबी क्या कर रहा है, सेबी आईपीओस को अप्रूव लगातार करता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ आईपीओस ऐसे भी है जो दोस्तों आपको आते हुए नजर आएंगे विथ शेयर होल्डर कोटा। तो इस वीडियो में उन सबके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं। सबसे पहले जो आईपीओ आया है वो है फ़ोनपे का। जी हाँ, फ़ोनपे को याद रखिएगा दोस्तों, कंपनी ने क्या कर दिया है, अपनी अपडेटेड डीआरएचपी सेबी के साथ फाइल कर दी है। इसका मतलब क्या है, देखिए अब कंपनीज के पास एक ऑप्शन होता है कि वो कॉन्फिडेंशियली अपने पेपर्स फाइल करें। और जैसे ही वो कॉन्फिडेंशियली पेपर्स फाइल करते हैं, सेबी से अगर उनको अप्रूवल मिल जाता है तो फिर दोस्तों कंपनी अपने अपडेटेड पेपर्स फाइल करती है। तो एग्जैक्टली दोस्तों यही किया है किसने, फ़ोनपे ने याद रखिएगा अपने अपडेटेड डीआरएचपी जो है वो अप्रूव कर दी, मतलब फाइल कर दी है। और अब आप मान के चल सकते हैं कभी भी आपको फ़ोनपे का आईपीओ आता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करता हूँ कि कब तक कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है, तो दोस्तों खबर ये आ रही है कि फ़ोनपे का आईपीओ आपको बाय मार्च आता हुआ नज़र आ सकता है। जी हाँ, कंपनी का मानना है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी को लिस्ट करवाना है। तो अगर इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी लिस्ट करवाती है, तो आप मान के चलिए बिफोर मार्च या फिर इन मार्च आप इसका आईपीओ आता हुआ देखेंगे, राइट। फ़ोनपे का आईपीओ याद रखिएगा, कोई छोटा मोटा आईपीओ रहेगा नहीं। लगभग दोस्तों आईपीओ का जो साइज़ है वो है 5.06 करोड़ इक्विटी शेयर्स, या फिर लगभग 12,000 करोड़ के आसपास याद रखिएगा कंपनी अपने आईपीओ को लेकर आ सकती है। तो इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओ रहेगा फ़ोनपे का। आपने देखा है पेटीएम को लिस्ट होता हुआ, आपने अभी पाइन लैब्स को लिस्ट होता हुआ देखा है। तो ऐसी कंपनी बाजार में लगातार आती हुई देखने को मिल रही है। और फ़ोनपे अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर याद रखिएगा इंडिया के अंदर रखता है। फ़ोनपे गूगल पे अपने आप में काफ़ी बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ़ोनपे का भी आईपीओ आपको आता हुआ दिख रहा है, तो नो डाउट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग आईपीओ टू वॉच आउट फॉर। डेफिनेटली एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वैल्यूएशन बहुत मैटर करेगा, किस तरह की वैल्यूएशन कंपनी लेकर आती है। ये आप कह सकते हैं कि बाजार क्योंकि लगातार दोस्तों हमको थोड़ा सा खराब करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो कंपनी को भी याद रहेगा कि वैल्यूएशन सही लेके आनी, अदरवाइज आईपीओ पिट जाएगा, राइट। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पर। और अगली कंपनी का नाम क्या है, अगली कंपनी का नाम है एडलवाइज की सब्सिडरी EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स। जी हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा भी पेपर्स फाइल कर दिए गए फॉर ऑलमोस्ट 1500 करोड़ आईपीओ। और कंपनी जो है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, आती हुई नजर आएगी, लेकिन इसको आने में भी समय लगेगा। अब इस पर काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या शेयर हम पहले ही खरीद लें। तो ये बात ध्यान रखिएगा, EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स में शेयर होल्डर कोटा रखा गया है फॉर एडलवाइज शेयर होल्डर्स। इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी कंपनी को अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन जब अप्रूवल मिलेगा तब मैं आपको बता दूंगा कि आप शेयर खरीद लीजिए, ताकि अगर कभी भी कंपनी का आईपीओ आएगा तो आपको मौका मिल जाएगा किसमें अप्लाई करने का, इन द शेयर होल्डर कोटा। अभी समय है, कम से कम मान के चलिए 2 से 3 महीने तो लगेंगे इसको अप्रूव होने में, और फिर कंपनी अपना आईपीओ ओपन करेगी, उसमें समय लगेगा। लेकिन अभी यहाँ ये आईपीओ आपको ज़रूर आता हुआ देखने को मिलेगा, पर जैसे मैंने कहा ये समय है इसमें आने में। ऐसा नहीं है कि आपको कल ही कंपनी का आईपीओ जो है वो ओपन होता हुआ दिख जाएगा, तो इसको लेकर आप चिंता ना करें। इसके अलावा दोस्तों 13 और आईपीओज है जिनको याद रखिएगा सेबी ने अप्रूव किया है। तो अब अप्रूवल का मतलब ये है कि इन आईपीओज आपको कभी भी मार्केट्स में आते हुए देख सकते हैं, राइट। इन आईपीओज को कभी भी आते हुए देख सकते हैं। तो चलिए अब पहले कंपनी शुरू करते हैं जिसका नाम है हेला इंफ्रा मार्केट। ये बात ध्यान रखिएगा, ये है पेरेंट ऑफ इंफ्रा डॉट मार्केट, ये कंपनी आप जानते ही होंगे। सो ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइडर और एक B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी है जो ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसमें कंक्रीट, स्टील, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल्स, इनके दोनों जो लेबल्स है IVAS और INICO, और थर्ड पार्टी ब्रांड्स भी। तो दोस्तों ये आईपीओ को याद रखिएगा अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम सेबी। इस आईपीओ का साइज दोस्तों बताया जा रहा है लगभग 4,500 से 5,500 करोड़ के आसपास का रहता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी एग्जैक्ट आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन हमको आती भी नज़र नहीं आई है, बट हाँ इनको अप्रूवल मिल गया है। फिर दोस्तों अगली कंपनी आती है सिफी इनफाइनाइट स्पेसेस। जी हाँ, इनको भी याद रखिएगा अप्रूवल मिल गया। ये एक लीडिंग डेटा सेंटर और ICT टेक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जो यहाँ पर को लोकेशन और बिल्ड टू सूट डेटा सेंटर्स, नेटवर्क सर्विसेज टू ओवर 500 क्लाइंट्स कंपनी ऑफर करती है, और लार्ज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। ये अपने आप में दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी होगी, बिकॉज आपको पता ही है किस तरीके से डेटा सेंटर्स का भी आपको चलन देखने को मिल रहा है। बहुत आर ऑफ द, आप कहते हैं ना कि यहाँ पर नीड ऑफ द आर है, राइट। मतलब इस समय
में बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा सेंटर्स का, और एक डेटा सेंटर की कंपनी आना, इसको देखिए बाजार अपने आप में हो सकता है कि देखिए अच्छी वैल्यूएशन भी दे दे। लगभग दोस्तों 3,700 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ रह सकता है, जिसमें 2,500 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू रहेगा, तो 1,200 करोड़ के आसपास का दोस्तों ओएफएस आपको आता हुआ दिखेगा। अगली दोस्तों कंपनी आती है कॉमटेल नेटवर्क्स। ये दोस्तों एक और नई कंपनी है जिसका स्पेशलाइजेशन है इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कंपनी है जो डिज़ाइन करती है, बिल्ड करती है और इम्प्लीमेंट करती है इंटीग्रेटेड टेलीकम्युनिकेशन, राइट। कंपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम्स भी प्रोवाइड करती है फॉर क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सेक्टर्स लाइक ऑयल एंड गैस के लिए कंपनी काम करती है। इस आईपीओ का दोस्तों साइज लगभग 900 करोड़ के आसपास का हो सकता है, जिसमें 150 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और बाकी के 750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिलेगा। देन दोस्तों अगली कंपनी आती है यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी दोस्तों एक और कंपनी है जो एक ईएमएस कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी की कैपेबिलिटी है डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, राइट, जिसमें होम अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब आ गया। ये लगभग दोस्तों 800 करोड़ के आसपास का आईपीओ रह सकता है, जिसमें 400 करोड़ का तो फ्रेश इशू रहेगा और 400 करोड़ के आसपास का ओएफएस रह सकता है। अब ये ध्यान रखिए, सारी इंडिकेटिव आईपीओ साइज है, ये आपको कम भी होते हुए नजर आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट कंपनी है पर्पल स्टाइल लैब्स। इसको भी दोस्तों अप्रूवल मिल गया है, और ये जो कंपनी है ये एक लग्जरी फैशन हाउस है जो ऑपरेट करती है प्लेटफॉर्म पर्नियास पॉपअप शो, राइट। इस तरीके का कंपनी का काम है। कंपनी याद रखेगा प्रीमियम और क्यूरेटिंग जो ओवरऑल इंडियन डिज़ाइनर वियर बोथ ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर्स के तहत याद रखिएगा अपने चीज़ों को ऑफर करती है, अपने क्लोथ्स को ऑफर करती है। 600 करोड़ के आसपास का आईपीओ रह सकता है, प्योर फ्रेश इशू। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी आती है ओसवाल केबल्स। ये आईपी भी हमको आता हुआ नजर आ सकता है। ये एक मैन्युफैक्चरर सप्लायर है इलेक्ट्रिकल केबल्स का, जिसमें कंपनी एसी, एसआर, एएसी, ट्रिपल एसी, राइट, जो कंडक्टर्स होते हैं ये बनाती है। ये पावर यूटिलिटीज़ और वेरियस कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर याद रखेगा काम आता है, और लगभग 28 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी का कारोबार है। लगभग दोस्तों ये आईपीओ 300 करोड़ प्लस ओएफएस देखने को मिल सकता है। देखते हैं आईपीओ का टोटल साइज निकल कर क्या आता है। फिर अगली कंपनी है बीवीजी इंडिया। ये एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है जो प्रोवाइड करती है रेंज ऑफ सर्विसेज, जिसमें हाउसकीपिंग, इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस आते हैं। 300 करोड़ का फ्रेश इशू प्लस ओएफएस रहेगा। प्राइड होटल्स नेक्स्ट कंपनी है जो एक होटल चेन ऑपरेटिंग कंपनी है जो अपस्केल और मिड स्केल सेगमेंट की प्रॉपर्टी चलाती है 15 सिटीज़ के अंदर, जिसमें आपने नाम सुना होगा, इनका ब्रांड नेम है प्राइड प्लाजा या फिर प्राइड, राइट। लगभग 1000 करोड़ के आसपास का आईपीओ रह सकता है, जिसमें 260 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू, बाकी का ओएफएस रहेगा। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों आती है साई पैरेंट्रल्स। ये एक डाइवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो स्पेशलाइजेशन करती है इन R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशंस एंड ऑफर कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सीडीएमओ सर्विसेज जो यहाँ पर होते हैं वो कंपनी ऑफर करती है। लगभग दोस्तों 285 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा प्लस ओएफएस रहेगा, अभी एग्जैक्ट साइज नहीं पता है। फिर नेक्स्ट कंपनी है CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी इन्वॉल्व है इन द रिसाइकलिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स, जो प्राइमरली फोकस करते हैं ऑन एल्यूमिनियम और इट्स अलॉयस। या आईपीओ पूरा का पूरा ओएफएस रहेगा, अभी एग्जैक्ट साइज मालूम नहीं है। देन ट्रांसलाइन टेक्नोलॉजी, ये एक और कंपनी है जिसको भी अप्रूवल मिल चुका है, ये भी प्योर ओएफएस रहेगा, आईटी प्रोडक्ट्स और ये सब चीज़ें कंपनी ऑफर करती है। देन नेक्स्ट है मेडिकैप हेल्थ केयर, जिसको भी अप्रूवल मिला है, लगभग 240 करोड़ के आसपास का इशू रह सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और आखिरी कंपनी दोस्तों है जय जगदम्बा लिमिटेड। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा जो आईपीओ था वो प्री आईपीओ फाइल किया गया था, तो एग्जैक्ट डिटेल्स अभी बाकी आना बाकी, राइट। तो ये दोस्तों कुछ कंपनीज से याद रखिएगा जिनको अप्रूवल मिल चुका है सेबी से, सो आप कभी भी इनका आईपीओ आता हुआ देख सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा मार्केट की कंडीशन दोस्तों बेटर हो तो ये आपको आईपीओ आते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।